वेजिटेरियन लोगों के लिए सोया चंक्स प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, मगर सोया चंक्स का टेस्ट हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो आज मैं आपके साथ कढ़ाई सोयाबीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बनकर तैयार होती है। मेरी गारंटी है कि जब आप इस रेसिपी को बनाओगे, तो आप इसे बार-बार बनाना पसंद करोगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि आप इसको खाने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। तो चलिए ऐसी लाजवाब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई सोयाबीन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप यहाँ पर सोया चंक्स। तो मैंने ये सोया चंक्स जो लिए ये मिनी सोया चंक्स लिए हैं। आप चाहे तो मीडियम या फिर लार्ज साइज़ के भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे भिगोना है। तो भिगोने के लिए यहाँ मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप गर्म पानी या ठंडा पानी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मगर गर्म पानी से ये बहुत ही जल्दी से फूल के तैयार हो जाती हैं। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद देखिए ये कितनी अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है और इसका साइज़ भी डबल हो चुका है और इसका टेक्सचर देखिए आप कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल्के हाथों से इसे निचोड़ लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए इसे एक बाउल में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो मसालों में हम डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे नमक। तो नमक आप थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि हम आगे रेसिपी में भी नमक यूज़ करने वाले हैं। और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप उसकी जगह खाली अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर एक पैन, इसमें हम कुछ सब्जियाँ फ्राई करेंगे। तो उसके लिए पहले पैन में हम 1 चम्मच डालेंगे तेल। अब इसमें हम सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज को के जो शेल्स होते हैं साइड साइड से शेल्स निकाल के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम हाई फ्लेम पे कम से कम 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो प्याज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और प्याज गल जाएगी। तो हमें प्याज का जो क्रंच है वो बनाए रखना है, इसीलिए हम इसे सिर्फ हाई फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। तो प्याज को निकालने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। तो शिमला मिर्च यहाँ मैंने 2 शिमला मिर्च ली है मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने डाइस में कट किया है। अब इसी ऑयल में हम शिमला मिर्च को भी 30-40 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अगर आप सब्जियों को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएँगी और गलने के बाद ये जो रेसिपी में हम डालेंगे तो उसके बाद इसका जो क्रंच है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिससे जो हमारी कढ़ाई सोयाबीन की सब्ज़ी है वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए इसको आप ज़्यादा फ्राई ना करें, सिर्फ़ इसे कुछ सेकंड के लिए ही करें ताकि इसके अंदर जो क्रंच है वो बना रहे। तो देखिए अब इस बचे हुए तेल में हमने जो सोयाबीन को मैरिनेट किया था उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हम लगभग 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से सूख जाए। सोया चंक को फ्राई करने से जो अदरक लहसुन हमने इसमें ऐड किया है उसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए भी सोया चंक को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है और जब भी कोई आप सोया चंक की कोई रेसिपी बनाएँ तो उसको अगर फ्राई करके बनाएँगे तो जो रेसिपी है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारी जो सोयाबीन है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी सब्जियाँ सब फ्राई होके रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब इसके लिए हम ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक पैन लेंगे। मैंने ये वही पैन लिया है जिसमें मैंने सब्जियों को फ्राई किया था। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, मगर यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 लौंग, 10 से 15 काली मिर्च और इसमें डालेंगे हम 1 बड़ी इलायची जिसको मैंने कूट के डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और जीरे को हम हल्का-सा चटकने देंगे ताकि जीरा अच्छे से चटक जाए। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट के रखा हुआ था। तो यहाँ मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी। इसका मैंने पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाया है। अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो इस रेसिपी में प्याज का पेस्ट बिल्कुल भी यूज़ ना करें। प्याज को आप जितना बारीक काट सकते हैं बस उतना ही बारीक काटें। मैंने इसे चॉपर से चॉप किया है
और बस अब हमें प्याज को अच्छे से भूनना है। तो इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। अगर आप प्याज या लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज को डालना स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज हल्की सी गुलाबी हो चुकी है। बस इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे, ताकि हमारा जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन, और बेसन को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे। इसे चलाना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। अगर इसे चलाना बंद करेंगे तो बेसन नीचे से लग सकता है, और इस रेसिपी में बेसन डालने से इस रेसिपी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसमें बेसन ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ देखिए हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के फ्रेश टमाटर को अच्छे से पीस कर उसकी प्यूरी तैयार कर ली थी। तो अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, उससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आधा चम्मच डालेंगे देगी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी, और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। अगर आप तीखा कम या फिर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उससे इस रेसिपी के टेस्ट पे बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हम मसालों को अच्छे से पकाएंगे। तो पकाने के लिए यहाँ मसालों को हम ढककर पकाएंगे, ताकि ये बहुत जल्दी पक जाए और अच्छे से हमारे टमाटर भी गल जाएँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसे लगभग पकाते हुए, और ये मसाले अच्छे से पक चुके हैं। किसी भी रेसिपी का टेस्ट उसके मसाले पे डिपेंड करता है। अगर आपका मसाला थोड़ा भी कच्चा रहा तो रेसिपी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसके लिए आपको मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाले को भूनने के लिए चाहे आपको एक्स्ट्रा 2-3 मिनट और लगे, मगर आप मसाले को अच्छे से भूनें। तो बस अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। आप चाहे तो गरम मसाला रेसिपी तैयार होने के बाद भी डाल सकते हैं। बस अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम गैस का नोब करेंगे बिल्कुल कम, ताकि हम जब इसमें दही ऐड करें तो हमारी दही फटे ना। तो इसमें यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। यहाँ मैंने खट्टी दही का यूज़ नहीं किया है, ये बिल्कुल फ्रेश दही है, और ये रूम टेम्परेचर पे मैंने दही इसमें ऐड की है, ठंडी दही भी बिल्कुल ऐड नहीं की है। तो बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसको हम करीबन 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, ताकि हमारी दही बिल्कुल फटे ना और ये अच्छे से पक जाए। अगर आप हाई फ्लेम पे दही को इसमें मिलाएंगे या फिर इसे चलाना बंद करेंगे तो हमारी जो दही है वो फट जाएगी, और जिससे हमारी रेसिपी ना देखने में अच्छी लगेगी ना ही खाने में। तो बस 1 मिनट इसमें हो चुका है इसे हमें चलाते हुए। बस इसे हम पकाने के लिए लो फ्लेम पे करीबन 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर हम इसे अच्छे से इसमें पकने देंगे, ताकि जो हमारी दही है वो भी मसाले में अच्छे से पक जाए। तो यहाँ दही को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ देखिए आप इसमें से ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। तो बस अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। तो यहाँ मैं रोस्टेड कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। इससे भी इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, और हमने थोड़ा-सा सोयाबीन को फ्राई करते हुए भी इसमें नमक डाला है। तो आप बस इसे देख के ही डालें कि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ना हो, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारा मसाला बन के पूरी तरह रेडी हो चुका है। तो बस इसमें अब हम जो हमने सब्जियों को फ्राई किया था वो सब्जियाँ ऐड कर देंगे। अब हम सभी सब्जियों को मसाले में अच्छे से भूनेंगे, ताकि मसाला सभी सब्जियों के अंदर तक चला जाए और अच्छे से ये सब्जियां भुन जाए। तो बस अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टमाटर। तो यहाँ मैंने 1 टमाटर को बड़े-बड़े डाइस में कट किया है। अब इसमें हम 4 से 5 डालेंगे हरी मिर्च, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस हमारी जो सब्जियां अच्छे से भुन चुकी है। तो बस अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कप ही पानी डाला है, क्योंकि ये सब्ज़ी अगर लिपटमा बनाए तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा ग्रेवी से रेसिपी का थोड़ा टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो यहाँ मैंने पानी थोड़ा कम ही ऐड किया है।
तो बस अब हम सोयाबीन को पकाने के लिए इसे ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी सोयाबीन की जो सब्ज़ी है, हमारी कढ़ाई सोयाबीन वो बन के रेडी हो चुकी है। और इस सब्ज़ी का कलर ही इतना ज़बरदस्त दिख रहा है कि आपका खाने का मन ज़रूर कर रहा होगा। तो बस अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो बस देर किस बात की, आप इस रेसिपी को झटपट से बना के तैयार करिए। मेरी गारंटी है कि जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं रुकेंगे। तो बस इस रेसिपी को आप किसी भी तरह की राइस, रोटी, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है ये रेसिपी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।